नीट की तैयारी एक बहुत बड़ी उलझन लगती है ना? पर चिंता मत कीजिए। चलिए मिलकर इस बड़े सफर के लिए एक बिल्कुल साफ और असरदार रोड मैप तैयार करते हैं। हर साल 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं। सोचिए जरा, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमें बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है और दांव पर क्या लगा है। अब इतना बड़ा नंबर देखकर थोड़ी घबराहट होना तो नॉर्मल है, पर हर बड़ी चुनौती का सामना एक अच्छी प्लानिंग से किया जा सकता है और आज हमारे पास वही प्लानिंग है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी के सबसे पहले हिस्से में हम इस खेल के नियम समझेंगे। मतलब नीट एग्जाम का असल स्ट्रक्चर क्या है। आखिर कोई भी गेम जीतने के लिए उसके रूल्स जानना तो सबसे जरूरी है ना, राइट? तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पेपर 4 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए में 35 सवाल हैं जो सभी को करने हैं, कंपलसरी हैं। पर असली खेल है सेक्शन बी में। यहाँ आपको 15 में से कोई भी 10 सवाल करने की चॉइस मिलती है। ये एक शानदार मौका है अपने मजबूत एरियाज पर खेलने का। और अब आता है इस गेम का सबसे बड़ा रूल, मार्किंग स्कीम। हर सही जवाब के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स, लेकिन एक गलत जवाब पर आपका 1 मार्क कट जाता है। इसका मतलब हर एक गलती आपको रेस में पीछे कर सकती है। तो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। और इन सबको मिलाके जो मैजिकल नंबर बनता है वो है 720। यही हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य। हमारी सारी तैयारी इसी एक नंबर के आसपास घूमेगी। चलिए, अब जब हम एग्जाम का ढांचा समझ गए हैं तो दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है सिलेबस पर पकड़ बनाना। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सब कुछ पढ़ने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से सबसे जरूरी चीजों को पहले करने की। ये चार्ट देखिए, पिक्चर बिल्कुल साफ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी चारों का वेटेज एकदम बराबर है, 25%। मतलब साफ है कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। बैलेंस यही कामयाबी की चाबी है। लेकिन स्मार्ट तैयारी का मतलब है हाई यील्ड एरियाज पर ज्यादा फोकस करना। पिछले सालों के पेपर्स बताते हैं कि फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बायोलॉजी में ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक्स से लगातार ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी की किताबें ही सब कुछ हैं। वो तैयारी की नींव हैं। टॉपर्स हों या एक्सपर्ट्स, सब एक ही बात कहते हैं। कई सवाल तो सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से उठाकर दे दिए जाते हैं, तो इन्हें नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, असली इम्तिहान तो एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में ही होता है। तो चलिए, अब क्या पढ़ना है से आगे बढ़कर कैसे परफॉर्म करना है पर ध्यान देते हैं। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक बहुत ही कामयाब तरीका है, सबसे पहले बायोलॉजी करें। क्यों? क्योंकि ये 50% मार्क्स कवर करता है और इसे जल्दी खत्म करके कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर केमिस्ट्री और सबसे आखिर में फिजिक्स। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मॉक टेस्ट देकर ये पता लगाएं कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑर्डर क्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नीट सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि एक्यूरेसी का भी टेस्ट है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारे सवाल करने की दौड़ में मार्क्स गंवाने से अच्छा है उन सवालों पर फोकस किया जाए जिनका जवाब भरोसे के साथ दिया जा सकता है। और अब वो $1 मिलियन सवाल, तुक्का लगाएं या नहीं। देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप 4 में से 2 गलत ऑप्शन को हटा सकते हैं तो एक इंटेलिजेंट गेस लेने में समझदारी है। लेकिन अगर सवाल के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है तो ब्लाइंड गेसिंग से दूर ही रहें। ये आपके कमाए हुए मार्क्स भी ले जा सकता है। सिर्फ किताबें पढ़ना और सवाल सॉल्व करना ही काफी नहीं है। इस लंबी लड़ाई को जीतने के लिए एक मजबूत माइंडसेट बनाना भी उतना ही जरूरी है। ये स्लाइड एक सफल डेली रूटीन का ब्लूप्रिंट है। सुबह स्मार्ट गोल तय करें। पढ़ाई के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें, मतलब 25 मिनट फोकस्ड पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। शाम को थोड़ा रिलैक्स करें और रात में पूरी नींद जरूर लें। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, जब भी तैयारी में कोई मुश्किल आए तो उसे एक रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका समझिए। हर मुश्किल आपको कुछ न कुछ सिखाकर और मजबूत बनाकर ही जाती है। तैयारी का ये सफर एक मैराथन जैसा है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है और इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अपने परिवार दोस्तों से बात करना आपके सबसे बड़े हथियार हैं।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आज आप अपनी तैयारी में कौन सा एक रणनीतिक बदलाव लाने वाले हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।